हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं महाराज कालयवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। हाँ, मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है। सेनानायक जी, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी, तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी, और नगर को अपने घेरे में रखो, ताकि शहर से भी कोई बाहर न निकल सके। जी, हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जाओ। जो हुकुम। चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। चलो। देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो। यह वीरता की निशानी है। यह जानते हुए भी कि जो कालयवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा। यह सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये जो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख! तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। महाराज कालयवन, सत्य और मूर्खता ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा, अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे कहने का केवल यह अर्थ है कि आपको केवल यह वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि यह तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ,
और यदि तुम समझते हो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो यह तुम्हारी भूल है। इसलिए यह बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो। हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? हाँ, यह हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रख दिए। अब तो बराबर की बाजी है ना? नहीं महाराज काल यवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। हाँ, मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है। सेनानायक जी। हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी। तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी। और नगर को अपने घेरे में रखो, ताकि शहर से भी कोई बाहर न निकल सके। जी। हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जाओ। जो हुकुम। चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। चलो। महाराज की आज्ञा है कि जब तक वो कृष्ण के साथ युद्ध करके नहीं लौट आते, तुम सब यहीं खड़े रहोगे और नगर को चारों तरफ से घेर लिया जाए, ताकि नगर से कोई भी बाहर न जाने पाए। लो, अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया? तब तो भागना चाहिए। कायर, भगोड़े, धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, पर तू नहीं जानता, काल यवन के हाथों तू नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं। काल यवन के हाथों उसका शिकार कभी नहीं बच सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं भगोड़े। मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूं काल यवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूं कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा, तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। और कितनी दूर? अरे बाबा, थोड़ी दूर और। अरे इस तरह से बहाने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। रणछोड़? तुमने हमें रणछोड़ कहा? आहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रणछोड़। आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब काल यवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना? हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे? और कितनी दूर?
अरे बाबा थोड़ी दूर और। हाँ, अरे मच्छर शेर के सामने कितनी देर तक उड़ सकता है? शेर की एक ही छलांग काफी है उसे कुचलने के लिए। तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे? तो तुम्हारी भूल है। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं में घुस कर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। हाँ, यह भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर मुझसे बच जाओगे? तो ये तुम्हारी भूल है। हा? मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। अरे चूहे की तरह बिल में छुप कर क्यों मरते हो? वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। मर्द हो तो अब सामने आओ। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काया और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यही पीस डालूंगा। हाँ, आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है। इससे मेरी वीरता को लाज लगती है, परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ,
दुष्ट है? तेरा काल, काल यवन, तेरा काल। उठ, नहीं तो अभी पैर के नीचे तेरा सिर कुचल दूंगा। उठ। ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया?